एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ मोमोज़ बनाने। शाम का टाइम है तो यहाँ पे परी की फरमाइश थी मेरी कि मम्मा मुझे मोमोज़ खाना है। तो मैंने कहा चलो। और जब स्कूल चल रहा था ना तभी से जिद कर रही है। और हमारे इधर तो मैं ज़्यादातर घर पे नहीं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम फैल जाता है। फिर बच्चे परी तो खैर परेशान नहीं करते, थोड़ा सा डुगू और देखेगा कोई भी चीज़ ना यूनिक उसको लगता है। हर एक चीज़ देख के तो लगता है कि मैं भी ये काम करूँ। तभी मैंने फ़ोन दे रखा है तो बीच बीच में आके चेक कर रहा था। और यहाँ पे मेरा नमक ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पे मैदे में सेंधा नमक डाल दी हूँ। और मैदे को मैंने चाल लिया था कि कुछ पड़ा पड़ा ना हो। तो यहाँ पे मैंने फॉर्चून ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको मोइन के लिए। ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही बना रही हूँ कि खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए क्योंकि गर्मियों का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है और छुट्टियों में बच्चों की फरमाइश होती है तो मैंने कहा चलो स्कूल तो जाना नहीं है, शाम को ट्यूशन ही जाना है। तो ट्यूशन से आएगी तब तक बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्यूशन भेज के मैं 5:30 बजे उसका टाइमिंग होता है। भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी बनाने क्योंकि आते आते ना बन जाएगा। तो 7 बजे आ जाएगी तो गर्मा गर्म मोमोज़ तैयार रहेगा खाने के लिए। अब बोल के भी गई है कि मेरे आने से पहले बना के रखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली है। पहले मैंने सोचा था दोपहर में मंगा लूँ, लेकिन और क्या कहते हैं मैदा और ना पनीर आया ही नहीं था, भूल गए थे ये लाना। तब फिर आए तो फिर लेके आए तो मैंने कहा पहले रख के जाइए और फिर मैं बनाना तैयारी करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में थोड़ा सा। तो यहाँ पर बस आटा गूँथ लेते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा कह रही सॉरी मैदा को अच्छे से गूँथ लिया है और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डालेंगे क्योंकि मैं बना रही हूँ पनीर मोमोज़। तो यहाँ पे क्योंकि मैं सोयाबीन वाला एक बार बनाई थी ना तो परी जो अंदर का जो स्टफिंग रहता है ना वो नहीं खाती है तो कह रही थी पनीर का बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पनीर का दुकान यहाँ पे शाम को खुलता है, मतलब 4 साढ़े 4 बजे से। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये भी ना पनीर कुछ वो दे रखा है, मतलब टाइट जो होता है ना वैसा नहीं है, अंदर ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। लग रहा है लगभग ही बना के रखे होंगे और तुरंत दे दिया है। तो इसके अंदर ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो मैं हल्का सा प्याज को भूनूंगी, उसके बाद से पनीर को भी डाल के भून दूँगी। और यहाँ पर मेरा नमक आ गया है क्योंकि अभी इसमें डालना है नमक। तो मैंने नमक मंगा लिया और यहाँ पे नमक डब्बे में डाल के रख देती हूँ। और उसके बाद से पनीर को मैश कर दूँगी थोड़ा सा क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पे और बस थोड़ी थोड़ी बच्चों की जो फरमाइश होती है ना कोशिश करती हूँ कि पूरा कर दूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि उसमें इंसान उलझ के रह जाता है। और काफ़ी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बच्चों का ऊपर से, और इसलिए मैं ऑयली चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस फरमाइश था मोमोज़ का तो मैं वही बना रही हूँ, हल्का ही डाला था। और यहाँ पे स्पाइसी चटनी बनाऊँगी क्योंकि जो बच्चों के लिए बना रही हूँ ना मोमोज़ तो उसमें मिर्ची बस देख सकते हैं मैं बारीक काट के डालती हूँ, नहीं तो इसमें और थोड़े थोड़े मसाले पड़ते हैं। थोड़ा सा बस चाट मसाला डाला था इसलिए मैं चटनी स्पाइसी बना लेती हूँ कि बच्चे तो खैर चटनी खाते नहीं हैं और बस यही खाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है और चटनी के लिए बैठा दिया मैंने और आटा रेस्ट पे है ही है। जो तैयारियां है ना वो हो जाती है ना तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इजी लगता है। इसके बाद का जो काम होता है ना मोमोज़ में स्टफिंग भरना, छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलना, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जो स्टार्टिंग हम करते हैं ना तो बहुत लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टॉप होगा मोमोज़ बनाना, लेकिन बहुत ईजी है क्योंकि ज़्यादा मेन ना इसमें ही जाता है थोड़ा सा टाइम, बाकी चटनी वगैरह में। और चटनी जैसे हो जाएगी उसको पीस लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ लेके हम बेल लेंगे। अब बड़ा साइज का कुछ रहता है ना जैसे गिलास वगैरह तो काट लेते हैं, और मेरे घर पे जो गिलास है ना छोटा साइज का है तो उसके मोमोज़ ना छोटे बनते हैं। और मैंने थोड़ा सा ट्राई किया ना कि बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बेल के बड़े बड़े मोमोज़ बना देती हूँ, जल्दी बन भी जाएगा। तो यहाँ पे छोटा छोटा लोई काटने से अच्छा ना कि इसको चाकू से मैं छोटे छोटे पेड़े जैसे काट लेती हूँ और बस इसको एक बार से दबा के तुरंत बेल लो, एकदम जल्दी से हो जाता है। देखिए लोइयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत आसानी से बेल जाता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बना दी है। थोड़ा सा पानी लेके हम स्टफिंग भरेंगे ना कि खुलेगा नहीं स्टीम होने के टाइम में। इससे क्या होता है ना स्टीम जब होता है ना तो थोड़ा सा हम हिला देते हैं तो फट जाता है कितनी बार, या तो वो हो जाता है। इसलिए हम चारों तरफ से अगर पानी लगाएंगे ना तो ये इसका जैसे हम प्लेटें मारते हैं ना वो एकदम चिपक जाता है, परफेक्ट तरीके से बन जाता है मोमोज़। और मोमोज़ के ना बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं लेकिन मैं आज एक ही डिज़ाइन बनाऊँगी और एक छोटा सा गोल सा बना दूँगी वैसा कि बच्चों को उसमें बिना मिर्च नहीं डालूँगी मैं बिल्कुल भी। तो वैसा बनाऊँगी और बनने में बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। अब पूड़ियाँ बेलने के बाद
अगर दो लोग रहते हैं ना तो और जल्दी होता है, कोई बेल लेता है और कोई स्टफिंग भर लेता है। तो यहाँ पर भरते हैं और मेरी यहाँ पे चटनी हो चुकी है, बस इसको बंद करेंगे। थोड़ा सा पानी रहता है तभी बंद कर देते हैं, नहीं तो सूख जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पूड़ियों जैसे मैंने बेल रखा है, क्योंकि मैं मोमोज़ का साइज़ बड़ा बना रही हूँ तो बहुत जल्दी से बन जाता है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा पूड़ी में, वरना पूड़ी में भी नहीं लगेगा, सॉफ्ट हो जाता है ना आटा। तो बहुत जल्दी बेलन से बेल लेते हैं। और अगर साँचा हो ना काटने का, कटोरी कुछ धारदार जैसा, वैसा भी हम बड़ा सा रोटी भी जैसा बेल के और हम निशान डाल के काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा मोमोज़ बन गया है। और गिलास से यही बनाती ना तो छोटा साइज़ का मोमोज़ बनता है। तो यहाँ पर मेरा मोमोज़ बन के रेडी हो रहा है। और स्टीम करने के लिए ना मेरे पास कुछ है नहीं, तो देखिएगा ज़रूर वीडियो को एंड तक कि मैं किस जुगाड़ से बनाऊंगी। और ये ना जो जुगाड़, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत बन चुका है, और बाकी मैं आपको बना के पूरा दिखाऊंगी एक बार में कि मैं कौन सा डिज़ाइन बना रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा वाइट सा चमक रहा है ना, तो डिज़ाइन का पता नहीं चल रहा है। और खैर मैं इतना सारा बना लिया है मैंने, देख सकते हैं। और बाकी सब रेडी हो गया मेरा बन के। तो यहाँ पे जो गोल वाला है ना उसमें बिल्कुल भी एक भी मिर्ची नहीं है, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, अगर एक भी मिर्च जाएगा ना तो स्टार्टिंग में ही खाना बंद कर देते हैं। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, खासतौर कि मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ना कि स्पाइसी जो भी घर में जो भी खाना बनता है ना, स्पाइसी हो चाहे कुछ भी हो, खा लेते हैं। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। या तो ये हो सकता है कि हमने शुरू से हर एक चीज़ का ध्यान दिया है कि मिर्च अभी छोटे हैं तो नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए मेरे पास मोमोज स्टैंड नहीं था, तो मैंने स्टीमर का क्या जुगाड़ किया है, तो अगर जानना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठा दी। और ये वाला जो स्टाइल है ना बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, यानी कि गांव का स्टाइल है। और जो भी हमें स्टीम करना होता था ना अपनी अपनी मम्मी उम्मी के टाइम में देखा है, तो ऐसे स्टीम कर लेते थे। तो फिर मैंने मोमोज़ बनाना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ना कि कैसे बनाऊँ। और खैर मेरे पास एक छोटा सा प्लेट था, लेकिन उसमें ना अगर बनाती तो 2 बार बनता। और इस टाइम बहुत ज़्यादा गैस की महंगाई है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जुगाड़ पे ही कर लेते हो। नीचे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा झलक रहा होगा कि किस जुगाड़ की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे अच्छे से मेरा मोमोज स्टीम हो चुका है। और बच्चे प्लास्टिक मार के बैठो, चाहिए। इसी में से पहले चेक करके देखो, वो गर्म है अभी। चलो ठीक है, खा के देखो कैसा लग रहा है। हल्का हल्का चटनी लगाना। कैसा है? यमी है। कितने दिन के बाद खा रही हो? 2-4 दिन के बाद। यहाँ नहीं बिक रहा ना? नहीं। चटनी नहीं लगा बाबू? चटनी लगा के नहीं खाना, ठीक? ठीक ठीक। कैसे, मुझे भी खिलाओ। अभी भी कच्चा ही लग रहा है। कच्चा नहीं है वो। तो चटनी मत लगाओ ना। नहीं। मगर मोमोज रेडी है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया क्योंकि ये आए तो तुरंत चले गए थे नहाने। तो हम और ये एक साथ बैठ के खाएंगे और इन्जॉय करेंगे मोमोज। तो कैसा लगा आप सबको इसकी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा टुगु पहले ही कह रहा है आप सबको बाय बाय। और इन्जॉय कीजिए, आप भी घर पे बना के बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाइए, बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय।